सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन इल्तिवा केस का फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन और कानून वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। इरफान कादर ने कहा सदर हुकूमत की सिफारिश के बगैर कुछ नहीं कर सकता। क्या सदर इलेक्शन की तारीख एडवाइस के बगैर दे सकते हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के लिए बैठी है। अटॉर्नी जनरल से गिला है कि वो 3-4 पर ही जोर देते रहे। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा लोग कहते हैं वो आइन से बालातर है और मनपसंद जजेस से फैसला करवाना चाहते हैं। अदालत ने 6 जजेस वाली बात सुनी, लेकिन इस पर रद्द अमल नहीं देंगे। पार्लियामेंट और हुकूमत का एहतराम करते हैं। बहरान आए तो सियासी हल निकाला जाता है। जस्टिस काजी फारिसा के खत के बाद वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुलाने की मंजूरी दी थी। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अदालती इस्लाहात बिल पर फौरी तौर पर दस्तखत करें। काबीना का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक इजलास से तमाम सरकारी अफसरान को बाहर भेज दिया गया। इजलास में सिर्फ वज़रा रहे। जस्टिस काजी फारिसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटाने के लिए खत लिखा था, जिसमें कहा गया कि रजिस्ट्रार ने सर्कुलर जारी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी की। रजिस्ट्रार के पास अदालती हुक्म को वापस लेने का इख्तियार नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एक ब्यूरोक्रेट है, इस ओहदे के अहल नहीं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुलाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक आज दोबारा होगी। ज़राए के मुताबिक इजलास का एजेंडा ताहाल जारी नहीं किया गया। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल ज़ेर गौर लाई जाएगी। चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है, तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में जरा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। 3 रुकनी बेंच से फैसला कराना नाइंसाफी। चीफ जस्टिस 2 जजेस के सिवा फुल कोर्ट बिठा दें तो फैसला माना जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा मखलूत हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया है। जिस जज पर इल्जामात लगे हैं, चीफ जस्टिस से इसे साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने जिक्र किया कि जेलें काट कर लोग पार्लियामेंट में हैं। मैंने किसी जुर्म में नहीं बल्कि नवाज शरीफ का साथ देने पर जेल काटी, मेरिट पर रिहा हुआ हूँ। एक जज के खिलाफ करप्शन के सख्त तरीन इल्जामात लगे, जिसको चीफ जस्टिस ने अपने साथ बिठा लिया। कानून सब पर लागू होना चाहिए, दोहरा मयार नहीं चलेगा। इमरान खान की अहलिया पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं तो मरियम नवाज कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी जो इन्हें जेल से गिरफ्तार किया गया? हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मिनवान तस्लीम कर ली है। कब्र में इत्मीनान से जाऊंगा कि हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। इराकीन ने वापस लाहौर नहीं जाना। हम किसी भी वक्त कौमी असम्बली का इजलास बुलवा सकते हैं। आज हम आईनी तारीख के दोराहे पर खड़े हैं। इमरान खान का ट्वीट। कहा जहां हम तुर्किया बन सकते हैं या एक दौर म्यांमार में तब्दील हो सकते हैं, हम में हर किसी को इंतखाब करना होगा कि आइन कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है या करप्ट माफिया जंगल के कानून और फिस्तायत का साथ देना है। ताकतवर अगर पैसा खर्च करके इज्जत कमा सकता तो नवाज शरीफ और जरदारी ज्यादा इज्जत वाले होते। इज्जत सिर्फ खुदाए बुजुर्ग को बरकत देता है। नवाज शरीफ के पास सिर्फ पैसा है, इज्जत नहीं। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे खुदा ना खास्ता मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं बड़ा बात कर रहा हूँ। इलेक्शन केस पर लार्जर बेंच ना बना तो इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खदशा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो तारीख चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को याद रखेगी।
तारीख में लिखा जाएगा कि चीफ जस्टिस ने 2 जजेस को बिठाकर पाकिस्तान को आमरीत की दलदल में धकेल दिया। 3 रुकनी और लार्जर बेंच के फैसले के अलग अलग असरात होंगे। जस्टिस काजी फैसा ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल मेंबरान को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर शिकायत मौसूल हुई हैं, जिसके तहत जज के खिलाफ मिसकंडक्ट के इल्जामात की तहकीकात करना जुडिशल काउंसिल की जिम्मेदारी है। इजलास बुलाकर जायजा लिया जाए कि क्या फाजिल जज के खिलाफ लगाए गए इल्जामात में कोई सदाकत है या नहीं। पंजाब में सिक्योरिटी के संगीन मसाइल हैं। खुली अदालत में खुफिया मालूमात नहीं दी जा सकती, नहीं चाहते मालूमात दुश्मन तक पहुंचे। सेक्रेटरी दिफा का इलेक्शन इल्तिवा केस में बयान। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया। सवाल यह है कि 8 अक्टूबर तक सब कैसे ठीक हो जाएगा। सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया, रिजर्व फोर्स मौजूद है, मुख्तसूस हालात बुलाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर सरे बामोहर रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी खजाना की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, 20 अरब रुपए देने से बजट पर कितने फीसद फर्क पड़ेगा? क्या खरबों रुपए के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत को खसारा 157 अरब रुपए था। खसारा 177 अरब रुपए हो जाता तो क्या होता? एडिशनल सेक्रेटरी खजाना ने जवाब दिया कि IMF के साथ खसारा तय हो चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तरक्याती खर्चात कम नहीं करने तो गैर तरक्याती खर्चात कम कर दें। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना ने जवाब दिया कि ऑपरेशनल अखराजात और तनख्वाहें ही गैर तरक्याती अखराजात होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती? जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते? कानूनी रुकावट है तो अदालत खत्म कर देगी। 5% तनख्वाह 3 एक साथ में काटी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन को भी अखराजात कम करने का कहेंगे। जस्टिस एजाजुल असर ने रिमार्क्स दिए कि यह मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइंदा माली साल के बजट में इलेक्शन के लिए पैसे रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार। समाअत शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि कुछ कहना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, क्या आप बाइकआउट नहीं कर रहे थे? फारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि हमने बाइकआउट नहीं किया। नून लीग के वकील अकरम शेख ने कहा कि हमने वकालतनामे वापस नहीं लिए, हमें बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अदालती कार्रवाई का बाइकआउट नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातों ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट नहीं किया तो तहरीरी तौर पर बताएं। अटॉर्नी जनरल की रूल्स बनने तक समाअत मौखर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस में हम आहंगी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम है। अदालत बेंच असर नो तश्कील दे तो इसे निकालना नहीं कहते। एक जज ने दरख्वास्त खारिज की थी, जबकि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने नोट में दरख्वास्त खारिज करने का नहीं लिखा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने जस्टिस काजी फैसा के फैसले पर सर्कुलर जारी किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती सर्कुलर में कहा गया है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई। आवाम के मफादात समाअत मौखर करने से नहीं बल्कि मुकदमात पर फैसले होने से है। किसी जज को 5 बेंच से निकाला गया, ना ही रजाकाराना अलग हुआ, बल्कि 9 रुकनी बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया है। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक किसी जज ने समाअत से माजरत नहीं की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 3-2 और 4-3 का फैसला बाकी 2 जजेस को करने दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक फैसला 3 रुकनी अक्सरियत और 2 रुकनी अकलियत ने दिया। बुनियादी असूल मुकदमे की समाअत है। उजरत में फैसला सुनाया गया तो नहीं माना जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट और हुक्मरान इत्तेहाद की एक तवील मुशावरत हुई। 6 रोज से दरख्वास्त दी है कि हम इसमें फरीक हैं, हमें फरीक बनाया जाए। मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में शिफाफियत लाई जाए। जब सियासी जमातों के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए तो नाराजगी का इजहार किया गया। इदारे के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और इन आवाजों को नजरअंदाज किया जा रहा। चीफ जस्टिस किसी से मरूब नहीं हुए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, चीफ जस्टिस ने खंदा पेशानी से तमाम तल्ख बातों को भी बर्दाश्त किया। ऑपोजिशन ने ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। मुझे ये हैरत हुई कि PDM की जमातों ने बाइकआउट का ऐलान किया, इसके बरक्स वक्त मांगते रहे। असद उमर ने कहा कि हुकूमत ने आईनी तौर पर कोई उज़र नहीं दिया कि इलेक्शन वक्त पर नहीं हो सकता।
पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह अदालत में दरार पैदा हो और जजेस पर उबहम पैदा हो। पहले सुमोटो पर एतराज किया गया कि सुमोटो का केस है ही नहीं, हम मुद्दई हैं, ये केस सुमोटो का नहीं।